अगर कोई आपके रास्ता में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपको छलांग मारना सिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, अगर जो आपको जीवन में कष्ट आए तो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं दोस्तों, जब तक छोड़ेंगे नहीं। 450 प्लस मार्क्स लाना मेरा ये जिद है। जब तक 450 प्लस मार्क्स ला नहीं लेते हैं दोस्तों, तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। ठीक है, देखिए आज की इस वीडियो में दोस्तों सोशल साइंस का आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको हम सुपर 30 प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, ये 30 प्रश्न में से दोस्तों जो 15 प्रश्न होगा आपका एग्जाम में दोस्तों हूबहू रहेगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। सारा प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है। ठीक है, और सोशल साइंस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों ये हमारा पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं। अगर जो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यहाँ पे इंग्लैंड, बी में लिखा हुआ है फ्रांसीसी, सी में लिखा है पुर्तगाली और डी में लिखा है डच। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली थे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, दूसरा नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा है योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों यहाँ पर वित्त आयोग, और बी में लिखा है दोस्तों नीति आयोग, और सी में लिखा है राज्य वित्त आयोग, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। तो नीति आयोग बनाई गई दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में है जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नीति आयोग दोस्तों कब बना, तो याद रखिएगा दोस्तों कि 2015 ईस्वी में नीति आयोग बना। नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी आपको साथ में याद रखना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, तीसरा नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है 5 जनवरी को, बी में लिखा है 5 जून को, और सी में लिखा है 5 अगस्त को, और डी में लिखा है 5 अप्रैल को। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, चौथा नंबर। ये प्रश्न भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यहाँ पे सैन्य सेवा, बी में लिखा हुआ है वित्त सेवा, और यहाँ पे सी में लिखा है रेल सेवा, डी में लिखा हुआ है मॉल सेवा। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। गैर सरकारी मतलब दोस्तों यानी कि प्राइवेट, वो सरकारी नहीं हो। ठीक है, तो सैन्य सेवा मतलब हुआ दोस्तों सैनिक सेवा, और सैनिक सेवा दोस्तों हमारा सरकारी सेवा है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए वित्त सेवा। वित्त सेवा मतलब दोस्तों कि अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था दोस्तों ये भी हमारा सरकारी सेवा है। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा ऑप्शन। देखिए सी में लिखा हुआ है रेल सेवा। तो रेल सेवा भी दोस्तों हमारा सरकारी सेवा है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए मॉल सेवा लिखा हुआ है, ये दोस्तों हमारा प्राइवेट सेवा यानी कि गैर सरकारी सेवा है। ठीक है, तो ऑप्शन में है जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पाँचवा नंबर। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी में लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस, और सी में लिखा है महात्मा गांधी, और डी में लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने लिखे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं, छठा नंबर। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों आंध्र प्रदेश, बी में लिखा हुआ है केरल, सी में लिखा है गुजरात, और डी में लिखा हुआ है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो केरल में की जाती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में है जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 7 नंबर। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया आपसे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था।
ऑप्शन ए में लिखा है तुर्की, बी में लिखा हो इटली, और सी में लिखा हो इंग्लैंड, और डी में लिखा है फ्रांस। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो तुर्की को कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन में ए जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1947, बी में लिखा हुआ 1948, और सी में लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पर 1938, और डी में लिखा हुआ 1950। तो दोस्तों आपको बताना है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, तो 1948 में दोस्तों श्रीलंका आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था, तो 1947 ईस्वी में हमारा भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, और श्रीलंका जो है दोस्तों ये भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। दल बदल कानून किन पर लागू होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सांसदों पर, बी में लिखा हुआ विधायकों पर, और यहाँ पे सी में लिखा है सांसद और विधायकों पर, और डी में लिखा है दोस्तों राष्ट्रपति पर। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है, तो सांसद और विधायकों दोनों पर दोस्तों लागू होता है। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों तालाब, बी में लिखा हुआ है नदी, और सी में लिखा है समुद्र, और डी में लिखा हुआ है पेड़। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। तो नर्मदा दोस्तों नदी है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 11 नंबर। सारा प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में जितना भी हम सिलेक्ट किए हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें। देखिए कहता है इसमें कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा है रूस में, और बी में लिखा है जापान, और सी में लिखा हुआ है चीन, और डी में लिखा हुआ है क्यूबा। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में ए जो होगा यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यहाँ पे चीन, बी में लिखा हुआ है जापान, सी में लिखा हुआ है भारत, और डी में लिखा हुआ है वियतनाम। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया, तो वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है थोरियम, बी में लिखा हुआ है रेशम, और सी में लिखा हुआ है सोना, और डी में लिखा हुआ है कोयला। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं, तो इंथ्रासाइट होता है, पीट होता है, लिग्नाइट होता है, और इसके बाद बिटुमिनस होता है, और सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है दोस्तों वो इंथ्रासाइट होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। इसमें पूछा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 4 जून, और बी में लिखा हुआ है 1 दिसंबर, और यहाँ पर देखिए सी में लिखा है 15 अप्रैल, और डी में लिखा हुआ है 8 मार्च। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में है डी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1923, बी में लिखा है 1925, और यहाँ पर सी में लिखा है 1928, और डी में लिखा है दोस्तों 1923। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा कि 27 सितंबर दोस्तों 1925 ईस्वी में दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब किसने किया था दोस्तों, तो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने किए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
कि किसने किए थे, अगर जो पूछेगा आपका एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने किए थे। ठीक है, और कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। ठीक है, ये सब सारा दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। पूछेगा दोस्तों कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो नागपुर में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यवहार होता था? ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों सूती मार्ग, बी में लिखा है रेशम मार्ग, और सी में लिखा है उत्तरा पथ, और डी में लिखा है दक्षिण पथ। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यवहार होता था, तो रेशम मार्ग से होता था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 17 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1885, और बी में लिखा है दोस्तों 1900 ईस्वी, और यहाँ पर देखिए सी में लिखा है 1990 ईस्वी, और यहाँ पर डी में लिखा है दोस्तों 1895 ईस्वी। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी में हुआ दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर, ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन ए में लिखा है कुरान, और बी में लिखा हुआ है गीता, और सी में लिखा हुआ है बाइबल, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबल की छपाई की थी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। दोस्तों ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कबूतर, बी में लिखा हुआ है हंस, और सी में लिखा हुआ है मयूर। मयूर मतलब दोस्तों मोर होता है, और यहाँ तक कि डी में लिखा हुआ है तोता। तो आपको बताना है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो मयूर है दोस्तों। ठीक है, जिसको हम मोर भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जब आपसे पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 20 नंबर, महात्मा गांधी ने किस प्रकार पत्र का संपादन किया? ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है बंगाली, और बी में लिखा हुआ है बिहारी, और सी में लिखा है दोस्तों यंग इंडिया, और देखिए यहाँ पे डी में लिखा हुआ है कॉमन बिल। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में है जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 21 नंबर है। इसमें पूछा गया है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ बिहार का मैदानी क्षेत्र, बी में लिखा हुआ उत्तराखंड, सी में लिखा हुआ हरियाणा, और डी में लिखा है दोस्तों पंजाब। तो इसमें बताना है आपको दोस्तों कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में दोस्तों सोपानी कृषि जो है प्रचलित है। ऑप्शन में है जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर, और दोस्तों ये जो आपको हम सुपर 30 प्रश्न करवा रहे हैं, इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पर लिख कर आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों मन से पढ़ाई कीजिएगा। अगर जो माँ बाप का सपना पूरा करना है दोस्तों, तो आज मन से आपको पढ़ाई करना होगा। ठीक है, इसलिए जमकर पढ़ाई कीजिए, 1 मिनट भी समय दोस्तों बर्बाद नहीं कीजिए, और जीवन में माँ बाप को सपना पूरा कीजिए। ठीक है, देखिए 22 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है गोल घर का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों 1757 ईस्वी में, बी में लिखा है 1764 ईस्वी में, और सी में लिखा है 1786 ईस्वी में, और डी में लिखा है 1857 में। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो 1786 ईस्वी में दोस्तों गोल घर का निर्माण हुआ। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 23 नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ऑप्शन ए में लिखा है 55%, बी में लिखा हुआ है 60%, और सी में लिखा है 65%, और डी में लिखा हुआ है 70%। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 65% होती है। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों राधा कांत ने, बी में लिखा हुआ है राधा कृष्ण परमहंस ने,
यहाँ पे ने लिखा हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है विवेकानंद ने, और डी में लिखा हुआ है दयानंद सरस्वती ने। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो दोस्तों दयानंद सरस्वती ने की है। ठीक है, ऑप्शन में जो डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 25 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है मुंबई, बी में लिखा है दिल्ली, और सी में लिखा है पटना, डी में लिखा है बेंगलुरु। तो आपको बताना है दोस्तों कि भारत की वित्तीय राजधानी दोस्तों, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन में ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा है उत्तर प्रदेश, बी में लिखा है मध्य प्रदेश, सी में लिखा है केरल, और डी में लिखा है कर्नाटक। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी इससे फ़ायदा आपको क्या होगा दोस्तों कि जब भी हम इस चैनल पर वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाकर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए 27 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। ऑप्शन ए में लिखा है नर्मदा, बी में लिखा हुआ है कृष्ण, और सी में लिखा कृष्णा, बी में लिखा है दोस्तों सॉरी यहाँ पे देखिए सी में लिखा हुआ है सतलज, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, तो कृष्णा नदी पर दोस्तों बनी है। ठीक है, ऑप्शन में जो हमारा बी होगा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों गुजरात में, बी में लिखा है मध्य प्रदेश में, सी में लिखा है महाराष्ट्र में, और डी में लिखा है छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है तो महाराष्ट्र में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में जो हमारा सी होगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। गंडक परियोजना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बेतिया में, बी में लिखा है वाल्मीकि नगर में, सी में लिखा है मोतिहारी में, और डी में लिखा है छपरा में। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बताना है कि गंडक परियोजना है तो वाल्मीकि नगर में है दोस्तों। ठीक है, वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों 30 नंबर। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों 1 स्तरीय, बी में लिखा हुआ है 2 स्तरीय, और सी में लिखा है 3 स्तरीय, डी में लिखा है 4 स्तरीय। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको यहाँ से बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो 3 स्तरीय हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब HW का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन जो होगा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, प्रश्न कहता है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पंच, बी में लिखा हुआ है प्रमुख, सी में लिखा है सरपंच, और डी में लिखा हुआ है न्याय मित्र। तो चारों ऑप्शन में दोस्तों कौन ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई कीजिए दोस्तों, 1 मिनट भी समय बर्बाद नहीं कीजिए। जय हिंद, जय भारत।